डर की एक आवाज़। आर के हॉरर एफएम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको भूतिया घटना बताने जा रहा हूँ ना, वो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ में हुई है, लगभग 2026 में। मेरा एक दोस्त रामू है। वो और मैं दोनों अपना बाइक लेकर अपने गांव के एक चाचा को छोड़ने के लिए झारखंड स्टेशन गए थे। हमारा घर झारखंड स्टेशन से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। अब उन चाचा को मैं मना नहीं कर पाया। जब उन चाचा ने मुझे कहा कि बेटा मुझे झारखंड स्टेशन छोड़ दो, मुझे कहीं जाना है, मैं मना इसलिए नहीं कर पाया उन्हें क्योंकि उनका एक लड़का था जिसका नाम सूरज था। अभी कुछ दिन पहले ही उनके लड़के ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी और चाचा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इसलिए मुझे इन पर दया आ गई थी। पर जाना था रात के समय, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी क्योंकि हमारे गांव में कोई भी रात के समय में कहीं जाता नहीं था। और कुछ दिन पहले गांव में ऐसा किस्सा भी हुआ था कि इनके लड़के ने घर में फांसी लगा ली थी। गांव वाले कहते थे कि उस रात को लगभग सूरज रात के 2 बजे घर पर आया था और बहुत अजीब तरीके से हंस रहा था और रात को अपनी जान दे देता है। किसी को भी ये चीज़ समझ नहीं आया था कि आखिर में सूरज के साथ में हुआ क्या था। बस चाचा से पूछने पर चाचा इतना ही कहते थे कि उस रात लगभग वो 2 बजे घर आया था और बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चला गया था और बस जोर जोर से दीवार की तरफ देखकर हंसा जा रहा था। और अगली सुबह ऐसा हो गया। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ों को देखकर बहुत दया आती थी मुझे उन पर, और इसलिए मैं राजी हो गया। मेरा दोस्त रामू और मैं अपनी अपनी बाइक लेकर उन चाचा को ले जाते स्टेशन पर छोड़ने के लिए। स्टेशन छोड़कर जब हम लोग अपनी घर की तरफ आ रहे थे तो हमारे गांव से एक रास्ते में छोटा सा पुल पड़ता है। कहा जाता है कि उस पुल पर रात के समय में काफ़ी भूत प्रेत का साया होता है। रात को किसी न किसी की आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है। इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था और इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त रामू को अपने साथ ले आया था। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद में अचानक हमारी बाइक बंद पड़ जाती है। हालांकि एक बाइक का बंद पड़ना एक इत्तेफाक माना जा सकता है, पर दोनों का बाइक एक साथ में एक ही समय पर कैसे बंद हो सकता है। अब रामू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है कि भाई, ये बाइक अचानक से कैसे बंद पड़ सकती है? गाड़ी में तेल भी है, गाड़ी भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, अचानक ये गाड़ी कैसे बंद पड़ सकती है? सच मानो तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैंने ऐसा दिखाया कि मुझे डर नहीं लग रहा। मैंने रामू को कहा कि धीरे धीरे हम लोग बाइक आगे लेकर चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में अचानक मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हम 2 लोग नहीं, हम 3 लोग हैं, क्योंकि ज़मीन पर परछाई मुझे 2 नहीं 3 दिख रही थी। और जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो मुझे सिर्फ 2 लोग दिखाई देते, मैं और वो रामू। पर जब जब मैं ज़मीन की तरफ देखता तो मुझे एक तीसरी परछाई दिखाई देती थी। उसे देखकर मानो अब मैं थर थर काँपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पर थोड़ी ही देर के बाद में रामू जो था वो बहुत अजीब तरीके से हंसने लगता है। मैंने देखा कि रामू के शरीर में ऐसा मानो किसी और की आत्मा घुस चुकी है, क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से हरकत कर रहा था। तो मैंने उसे पूछा भी कि रामू, रामू तुझे क्या हुआ? तो वो बहुत अजीब तरीके से हंसने लगा। वहां से आवाज आई कि मैं रामू नहीं हूं, मेरा नाम सूरज है। मैंने भी उससे पूछा, सूरज? कौन सूरज? उसने कहा, वही सूरज जिसके पापा को आपने अभी रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ रहे, मैं उन्हीं का लड़का सूरज हूं। अब मानो इतना सुनते ही मेरे हाथ पैर थर थर कांपने लगे और शरीर पूरा ठंडा पड़ गया हो जैसे। मैंने कांपते हुए आवाज में उस सूरज की आत्मा से पूछा भी कि हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हम लोगों से चाहते क्या हो? तो उसकी आत्मा ने कहा
कि तुम लोगों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बट जिसने बिगाड़ा है उसे तुम लोग रेलवे स्टेशन पर छोड़कर आ रहे हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने सूरज की आत्मा से पूछा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। सूरज की आत्मा ने कहा कि मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, और मुझे मारने वाला और कोई नहीं, मेरे पापा है। और इतना सुनते ही मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता हूं। फिर सूरज की आत्मा ने बताया कि एक रात मैं अपने घर जब लौटा तो मैंने देखा कि मेरे पापा कोई सिद्धि साधना कर रहे थे। काफी सालों से वो इस चीज की तैयारी कर रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि उसमें अपनों के ही बलि दी जाती है। वो कोई ऐसी शक्ति हासिल करना चाहते थे जो काफी ज्यादा भयानक थी। वो ऐसी शक्ति हासिल करना चाहते थे कि मरे हुए इंसान को भी जीवित कर दे, इतनी शक्ति होती है उसमें। और उस शक्ति को पाने के लिए अपने ही खून की बलि देनी पड़ती है। और उस रात भी यही हुआ। मेरे पापा ने मेरी बलि दे दी और पूरे गांव में ऐसा कहा कि मैंने फांसी लगा ली। इतना सुनते ही मानो मैं जमीन पर बेहोश हो पड़ा। अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैंने खुद को अपने घर में पाया। न जाने किसने मुझे अपने घर पर लाकर छोड़ा। मैंने सबसे पहले रामू को ढूंढा, तो रामू को भी मैंने देखा कि वो अपने घर पर लेटा पड़ा है। मैंने उसे उठाया और मैंने पूछा कि हम लोगों को यहाँ पर किसने लाया। तो रामू ने जवाब दिया कि भाई मुझे भी नहीं पता, पर हम तो कल रात को उन चाचा को छोड़ने के लिए गए थे ना, तो आखिर में हुआ क्या, हम लोग यहाँ पहुंचे कैसे। तभी गांव में बहुत शोरगुल हो रहा था। मैंने देखा कि उन चाचा के घर के बाहर काफी लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। और जैसे ही मैं उस भीड़ में गया तो मैंने जो देखा नज़ारा, मानो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने देखा उसी घर में जहां कुछ दिन पहले उन चाचा के लड़के ने फांसी लगाई थी, उसी जगह पर उन चाचा ने फांसी लगा ली है। अब मानो ये नज़ारा देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। आपको क्या लगता है, उन चाचा को यहाँ पर किसने लाया था? हम लोगों ने तो उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था, और चाचा यहाँ पर घर पर कैसे पहुँचे? क्या उनके पीछे उनके बेटे का हाथ था, या उनकी मौत का कारण उनका बेटा है? ये आज तक समझ नहीं पाए पूरे गांव वाले कि ये था क्या, किसने किसको मारा। ये कहानी आज भी उलझी हुई है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।